नाम को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कपिल की दाद इसलिए देता हूँ और सबकी दाद इसलिए देता हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ नाम बनाया लेकिन नाम को बरकरार किया। आपने कहा हाय, मेरा नाम आलोक है। मेरा सवाल सुनील अली और कीको साहब से है और सिद्धू पाजी से भी जानना चाहेंगे कि ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते या मान लीजिए महीने का वक्त गया है, इन दिनों में आप लोग कहाँ मसरूफ थे और मिस किया आपने उस मंच को जिस मंच पे आप लोग अक्सर लोगों को हंसाते थे? आप चारों प्लीज बोलिए। दाढ़ी कैसी होती है पता चला इन दिनों, क्योंकि हर हफ्ते शेव करते थे हम लोग। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जो जल्दी रिलीज हुई, तो मैंने इस दौरान ये कर लिया, तो टाइम था और बड़ा अच्छा लग रहा था इन दिनों भी। 4-6 किलो भार से कम घूमना अच्छा लगता है, तो एहसास हुआ इस दौरान बहुत सारा खाया पिया, घूमे फिरे और दुआएं की कि जल्दी जल्दी शो मिले, शुरू हो, और अब शुरू होने वाला है, तो इस बात से खुशी है। मैं जेल गया लेकिन लकीली बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पे नहीं बिताना पड़ा, तो फिर मैंने भी एक फिल्म की शूटिंग की जो मई जून में रिलीज हुई। किसने की थी? जेल में खाना अच्छा था एक्चुअली, अब था जो था वो था। हेलो कपिल जी, सवाल पूरा। मैं इस बीच में खालीपन को थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था और अगले शो की तैयारी एट द सेम टाइम इसी नेटवर्क की एक और सीरियल है वो कर रहा था। बस ये शो पिछले 3 साल से हमारी पहचान, नाम ही बोलोगे तो किधर जाओगे और पहचान बोलोगे लल्ला तो किधर जाओगे। जहां गए लोगों ने कहा ये शो होना चाहिए, और जब वो कनेक्ट होता है ना लोग आपको मिस करते हैं, और लोग चाहे ट्विटर हो चाहे अखबार हो लोग आपको याद करते हैं। वो जो एब्सेंस है वो मुझे लगता है खलती, और कहीं ना कहीं जब कोई चीज खो जाती है ना तो उसकी फोकस, उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। दुनिया जैसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए मिलती है, खो जाए तो सोना है। तो मिस तो बहुत किया गुरु, बहुत मिस किया, और अब जब वापस आए हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ी चुनौती। नाम बनाना आसान है लेकिन नाम को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कपिल की दाद इसलिए देता हूँ और सबकी दाद इसलिए देता हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ नाम बनाया लेकिन नाम को बरकरार भी रखा। आपने कहा इस शो को मिस किया, ये शो हमारी इबादत है बॉस, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को हंसा देना। दोस्त अपनी इबादत को मिस करोगे। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब ये शो कर रहे थे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या, आप किस हद तक इस इबादत में रिमे हुए। तो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से एक फोन आया साहब का कि एक बुजुर्ग औरत है वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैं एक दिन पहले आ गया था, तो गए वहां, तो मुस्लिम मुहतरमा थी, उनका नाम नहीं पता, आखिरी कलार बेड बिल्ड किया हुआ था और कॉमेडी नाइट कपिल। तो मैं गया, देखा तो रोने लगे। मैंने कहा कि आपने किस तरह से याद किया? मैंने कहा बेटा तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं, तुमने मेरा दर्द आसान कर दिया और मेरी मौत आसान कर दी। अब आप सोचिए किस कदर तक ये शो लोगों को असर करता है, किस कदर तक ये दुनिया का एक अहम हिस्सा, हिंदुस्तान को इस शो की आदत थी, और ये कोई बुरी आदत नहीं थी। There is no permanent name and fame that the endeavor to give happiness to mankind। इस दुनिया में इतनी स्ट्राइफ है, इतनी कंट्रोवर्सी है, इतनी करप्शन है, लोगों को गिनना आती है, और उस सारे कीचड़ में कमल का फूल खिला हुआ जो लोगों को खुशी मांगता है, जिसके लिए ये सारा तमाशा है दोस्तों, उस शख्स के लिए मेरा ये दावा है दोस्तों जो कह कहों से
करता है हर दुख दर्द का इलाज, वो मस्करा नहीं है, मसीहा है दोस्तों, मसीहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Well, apart from competition of different shows, there's the biggest competition with Comedy Nights with Kapil. So how are you going to differentiate your show with Comedy Nights with Kapil, because audience will be expecting the same? अच्छा, अभी वही क्या पूछ रही थी आप? काफी इंग्लिश बोल दिया आपने, तो पता नहीं पड़ा। क्या बोल रही थी, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने क्योंकि शो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से ही होगा, और दोनों आपका शो है, तो कैसे वो बता रहा हूँ आपस में दोस्ती करके क्यों सवाल पूछते हैं आप लोग? जी आप एक क्वेश्चन आलोक जी पूछिए आप। जी मैम सॉरी जी, तो आप क्या बोल रही हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मुझे ये नहीं लगता कि डिफरेंशिएट करना हमें जरूरी है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको, मुझे अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं इन सब पे भरोसा है, इनके टैलेंट पे भरोसा है। मुझे लगता है कि ये लोग जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी कभी पहले शो में भी जब ऐसा होता था कि कभी अली भाई आते थे या कीकू या चंदन या सुनील आते थे, मुझे नहीं पता होता था कभी कभी, मतलब मोस्टली हम लोग रिहर्सल तो करते थे, लेकिन कभी कभी ये आके सरप्राइज करते थे हमें, तो मुझे भी नहीं पता होता था कि यार ये क्या कर दिया। तो ये सब लोगों में उतना मादा है, तो मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छी नीयत से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, मुझे नहीं लगता कि हमें डिफरेंशिएट करना किसी से कोई जरूरी समझते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि हाँ, हम अपना काम जो है वो 100% ईमानदारी के साथ करेंगे, जैसा पहले से करते आए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग उतना प्यार देंगे। आज से 4-5 साल पहले कॉमेडी सर्कस जब सोनी पे आता था, तो तब भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था, हम सब उस शो का हिस्सा थे। सो मुझे उम्मीद है कि इस शो को भी लोग उतना प्यार देंगे। और कितना मिस करोगे गुत्ती, पलक और डाल? क्यों मिस करेंगे, सब साथ में तो हैं। बट कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे इस बार। ये लोग मास्टर्स हैं अपने डिस्गाइज करने में, तो ये लोग कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। सो आपको और भी लवेबल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। दिल किया तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी साइंस नहीं है हमारी। When did you watch Comedy Nights live?